तो आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और ये है हमारा थर्ड वीडियो। अभी हमने दो वीडियोस ऑलरेडी इसके देख लिए हैं, आप सभी लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, तो दो वीडियोस ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, दो तीन टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज अब की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, पूरा की पूरा डिटेल में इस टॉपिक को समझने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं ना चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल के नोटिफिकेशन के साथ। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट से समझते हैं कि फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है। देखिए, पहली चीज आप इमेजिन करके देखिए, आप किसी पार्टी में किसी फंक्शन में गए हैं। आपका बात करने का तरीका कैसा होगा? बहुत ही कैजुअल अप्रोच होगी आपकी बात करने की। बट वहीं अगर आप एक ऑफिस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, आपका बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस माहौल में हम होते हैं, उसके हिसाब से कम्युनिकेशन को कैटेगराइज किया जाता है, फॉर्मल में और इनफॉर्मल में। और मैं आपको बता दूं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही दूसरा नाम है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल वर्ड में, जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, नॉर्मली हम लोग बहुत ही फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, बट जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है वहां पर हम बहुत इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इस टॉपिक को और डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले समझते हैं व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और ग्रेप वाइन। ठीक है, अब देखिए, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो फॉर्मल कम्युनिकेशन से पूरी नहीं होती हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हम अपना दुख दर्द किसी का शेयर करें, हम हमारी कोई खुशी हुई हम किसी के साथ शेयर करें। हमारा कोई फ्रेंड होना चाहिए, हमारे पास पास सोशल सर्कल होना चाहिए। ठीक है, हम अपने जब एक ऑफिस के अंदर होते हैं, फॉर्मली तो हम वहां से बात करते हैं, बट हमारी जो ये वाली रिक्वायरमेंट है ना, हमारी जो सोशल नीड है, वो वहां से पूरी नहीं हो पाती है। इसीलिए हम सबको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, जिसको हम ग्रेप वाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, ग्रेप वाइन की एक ना चेन डेवलप की गई। केथ डेविस 1980 में उन्होंने बोला जी ये चार तरीके हो सकते हैं ग्रेप वाइन के: सिंगल स्ट्रैंडेड चेन, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी चेन एंड क्लस्टर चेन। देखिए, इन सभी के ये डायग्राम्स दे रखे हैं अलग अलग। अब एक बार इनको ध्यान से समझते हैं। पहला है सिंगल स्ट्रैंड चेन। इसके अंदर क्या होता है? ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है ईच टेल्स वन अदर। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जैसे इंफॉर्मेशन पास हो रही है ए टू बी, देन बी टू सी टू डी एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो इस केस में इंफॉर्मेशन एक के बाद एक दूसरे इंसान के पास पास होती जा रही है। यहां पर देर इज अ वेरी लिटिल चांस ऑफ एनी काइंड ऑफ वेरिफिकेशन। इस इंफॉर्मेशन को चेक नहीं किया जा सकता, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ एक ही काम है, आप इंफॉर्मेशन जी पास आउट करते चलिए। गॉसिप चेन के अंदर क्या होता है? देखिए डायग्राम के अंदर आप देखेंगे, गॉसिप का मतलब है वन टेल्स ऑल। यानी कि ए ने क्या करा, जैसे यहां पर ए माँ के बीच में ए ने इन सभी लोगों को इंफॉर्मेशन दे दी। गॉसिप, गॉसिप का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? बातें बनाना। तो ए ने इन सभी लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, इसको बोलेंगे गॉसिप चेन। तीसरा होता है प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी चेन क्या होता है? यानी कि यहां पर अगर आप डायग्राम में देखेंगे, ईच रैंडमली टेल्स अदर्स, यानी कि ए ने किसी को चूज नहीं किया कि मुझे इसको बताना है, मुझे उसको बताना है। ही टेल्स टू एनीवन, रैंडमली किसी को भी पिक करता है और वो इंफॉर्मेशन अपनी सेंड कर देता है। क्लस्टर चेन क्या होती है? देखिए, क्लस्टर चेन क्या होती है? सम टेल सिलेक्टेड अदर्स। जैसे अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, ए ने सी और डी को बताया, एफ ने आई को और बी को बताया, बी ने सिर्फ जे को बताया। ठीक है, तो सेंडर इज वेरी सिलेक्टिव अबाउट द रिसीवर व्हेन ही सेंड्स द मैसेज। एंड देन मैंने आपको दिया, आपने दो लोगों को और दिया, तो अब आप सेंडर बन गए, सामने वाला रिसीवर बन जाएगा। तो आप क्या करते हैं इसके अंदर? सम टेल सिलेक्टेड अदर, सिलेक्टेड लोगों को आप अपना मैसेज पास ऑन करते हैं। मगर ये जो ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन होता है ना, ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक एग्जांपल और देता हूं अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया। जैसे ऑफिस में क्या होता है, बहुत बार पार्टीज होती हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं, मैचेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं। वो सारा की सारा जो इन्वायरमेंट उस टाइम पर बनेगा, उसको बोलते हैं ग्रेप वाइन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जहां पर आप किसी भी तरह की बातें कर सकते हो, हंसते हो, खेलते हो, बातें करते हो, खाते पीते मौज करते हो। दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बट अब ये जो ग्रेप वाइन है या ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, इसको बहुत तरीके से मिस यूज भी किया जा सकता है। बहुत बार क्या होता है, अफवाहें फैल जाती हैं इस ग्रेप वाइन की वजह से। द इंफॉर्मेशन कैन बी इनएक्यूरेट एंड समटाइम्स कैन हैव ए मेलाफाइड इंटेंशन। आप गलत इंटेंशन से भी किसी के बारे में कोई अफवाह फैलाते हैं। प्लस अब ऐसी इंफॉर्मेशन का ना कोई सोर्स नहीं होता कि कहां से निकली बात। तो ये वाले जो मैसेजेस होते हैं, ये कैन बी इजीली डिस्टॉर्टेड, बिकॉज इनका कोई प्रूफ थोड़ी है ना, इनका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है कि जी वहां से हमने ये वाली बात उठाई है, नहीं।
इसीलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर र्यूमर्स फैलने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ना तो सोर्स के बारे में पता है, किसने बात शुरू करी, किसने कहा, क्या कहा, कुछ भी नहीं पता होता इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। बट हाँ, अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक एसेट की तरह भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं ग्रेप वाइन के? दिस चैनल इज वेरी स्पीडी एंड स्पॉन्टेनियस, यानी कि बात बहुत जल्दी फैल जाती है। तो आपको स्पीडली कहीं कोई बात पहुंचानी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली सेकंड बेनिफिट क्या है, ये एक ओरल मीडियम होता है, यानी कि आपको कुछ टाइप नहीं करना, कुछ लिखना नहीं है, तो बहुत जल्दी भी होता है और इसमें बहुत कम आपकी कॉस्ट भी आती है। यहां पर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। कुछ आपको अगर फीडबैक लेना है, किसी से पता करना है फीडबैक, तो आप बड़ा इनफॉर्मली फीडबैक जाकर ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में आप लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपकी टीम आपके साथ डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो, तो आप इनफॉर्मली उनके साथ बैठकर उनकी राय जान सकते हैं। ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए पैरेलल चैनल बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू कॉम्प्लीमेंट द फॉर्मल चैनल, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल कम्युनिकेशन चल रहा है उसके साथ साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी मिक्स किया जाता है, ताकि इनफॉर्मल में भी फायदा मिले, यानी कि इनफॉर्मल का भी फायदा हम उठा पाए और हम फॉर्मल कम्युनिकेशन का भी बेनिफिट उठा पाए। और मैं आपको बता दूं, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही होते हैं। आप देखो ना, पार्टीज होती है ना कंपनीज में, पार्टीज होती हैं, गेट टुगेदर होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ये सब इनफॉर्मल है। और वहीं काम भी होता है जो कि प्रोफेशनल तरीके से होता है, वो फॉर्मल है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों एक साथ चलते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके बाद अगले फायदे की बात करते हैं। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेंस कैन क्रिएट हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट। आप याद करिए अपने स्कूल का पहला दिन, या जब आपने नया स्कूल चेंज किया हो, या कॉलेज का पहला दिन, या आपके ऑफिस का पहला दिन, वहां पर क्या होता है, आपके लिए सब लोग अनजान होते हैं। बट धीरे धीरे क्या होता है, वहां पर लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनने लगती है। कोई आपका दोस्त बन जाता है जिससे आप बहुत क्लोज हो जाते हैं, जिसके साथ अपनी घर की बातें शेयर करते हैं, जिसके साथ अपनी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम शेयर करते हैं, अपनी खुशी उसके साथ शेयर करते हैं, उसको अपने घर पे इनवाइट करते हैं या वो आपके घर पे आता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और हम, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमें ऐसे रिश्तों की सख्त जरूरत है जहां पर हम अपनी खुशी भी और दुख भी, दोनों चीजों को हम शेयर कर सकें। ठीक है। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ग्रेप वाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी तक जितना मैंने समझाया कि ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसको हम इनफॉर्मल कहते हैं, और फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल एक प्रॉपर लाइन ऑफ चेन ऑफ कमांड के थ्रू चलता है। इनफॉर्मल में कोई सोर्स नहीं है, कहां से आया, कब गया, क्या हुआ, र्यूमर्स वाले कुछ भी नहीं पता लगता इसके अंदर। ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इस तरीके से काम करता है। ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं, ऑलरेडी 2 वीडियोस इसके बन चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हो तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोनों की दोनों वीडियोस। और ये टॉपिक जितने मैंने अभी तक करवा दिए हैं वो आप इजीली समझ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बुक एक रिकमेंड की आपको, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वो बुक भी परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है। तो वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट करके बताओ यार आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आ रही है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले फर्दर आपके लिए वीडियोस बनाने में। थैंक यू सो मच। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।